नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 35 वर्षीय महिला जातिका हैं और गौहर मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने बोला है नौकरी के बारे में देख लेना और मेरे बच्चों के बारे में देख लेना और मेरा जीवन कैसा रहेगा, और मैं अगर जो कोई काम करना चाहूँ तो मैं वो कौन सा काम करूँ। तो मैं इनके आज का पूरा विश्लेषण करूँगा, इनके सवालों के जवाब दूंगा और इसमें जो है आगे बढ़ूँगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूँ, विश्लेषण से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हाथ में हम देखें तो हाथ है बिल्कुल, कलर देखें तो कलर है कपासी। जब भी कलर कपासी होता है तो क्योंकि आपका कलर कपासी है इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावना आपके मन में रहती है। क्योंकि अगर जो हम कलर देखें कपासी और अगर जो चंद पर्वत देखें थोड़ा डाउन है, जब भी चंद पर्वत डाउन होता है और कलर कपासी होता है तो कहीं ना कहीं मन में आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी भावनाएं मन में लगी रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये भावनाएं निर्मूल रहती हैं, इन्हें आप मन से निकाल दें। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव यहाँ पर आसमान है। जब भी आसमान जुड़ा अंगुलियों को होता है तो मैं कह सकता हूँ आप कभी मौकों का सही फायदा नहीं उठाया होगा, क्योंकि 3 उंगलियां बिल्कुल ऊपर है, एक बिल्कुल नीचे है कनिष्ठा। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी मौके आए तो उन मौकों का आप अच्छे से फायदा उठा लें, ताक में रहें और फायदा उठा लें। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार हाथ होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगी, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगी। अगर जो अंगुलियां देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाली होंगी और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें फर्स्ट स्वास्थ्य की, हेल्थ की, आरोग्य की, तो इसमें देखें तो आपकी करीब नहीं 40 साल तक जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई न कोई हमेशा यहाँ से देखें कि कोई न कोई परेशानी 40 तक आपके में लगी रही, लेकिन 40 के बाद स्वास्थ्य देखें आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा देखें आपके पास जन्म से लेके मृत्यु तक धन की कोई कमी इस जीवन में आपको नहीं होगी। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा क्योंकि बहुत दूर बनी हुई है, जब इतनी दूर सुख की रेखा बनी होती है तो सुख तो आपको रहेगा, जीवन में दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो परम सुख आप कभी इस जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दिखेगा कि मेरे पास धन भी है लेकिन धन का उपभोग नहीं कर पाएंगी। कोई चीज आपके पास सामने रखी है लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगी। इस तरीके से हम देखते हैं क्योंकि रेखा बहुत दूर है सुख की रेखा। जब इतनी दूर सुख की रेखा होती है तो व्यक्ति चाह कर भी अपनी जो है सुख का लाभ उसका नहीं उठा पाता है। देखते हैं अंगूठे को, देखते हैं अंगूठा देखें तो अंगूठा लंबा है। जब अच्छा है तो ऐसे में आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगी, पर्सनालिटी होंगी। जब किसी मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी। अंगूठा मोटा भी है, जब मोटा होता है तो अपने हितों की रक्षा आप करने में सक्षम रहेंगी। अगर जो हम इसका फैलेंस देखें, फर्स्ट फैलेंस सेकंड फैलेंस लगभग बराबर है। जब बराबर होता है तो कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति आप में बिल्कुल बराबर होगी। समय पे किससे क्या जवाब देना है और कहाँ चुप रहना है ये बात आप अच्छे से समझती हैं। अंगूठे को देखें, इसको फैलेंस देखें तो नुकीला है। जब नुकीला फैलेंस होता है तो कार्य की जिद आप में रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का उभार थोड़ा कम है, जब भी हड्डी का उभार थोड़ा कम होता है तो व्यक्ति में कार्य के प्रति उतनी चपलता नहीं रहती है, तेजी नहीं रहती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ बना रहता है। कभी ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको जीवन में स्वास्थ्य के मामले में लगी रहेगी। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली काफी बड़ी है, अनामिका से बड़ी है। ऐसे में आप विवेकी होंगी, ज्ञानी, लोगों की सहायता करने वाली होंगी। अगर जो
इसमें देखें हम इतनी बड़ी होती है, लेकिन आप में जो है ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती होगी। आपसे किसी ने कोई कुछ कह दिया तो आप तत्काल भड़क जाती होंगी, या न भड़की तो मन में दिल पर उस बात को ले लेती होंगी। तो मैं जब भी ये उंगली बड़ी देखता हूँ तो मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि अपनी ईगो को काबू में रखें और ईगो प्रॉब्लम मत करें। और लेकिन इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो लोग अच्छे सलाहकार रहते हैं, और ये अपना उस सलाह से भले ही उद्धार न कर पाए, लेकिन जिसको आपने सलाह इस जीवन में दी होगी या देंगी वो आगे बढ़ गए होंगे। आप भले ही अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हों। एक स्थिति और देखते, यहाँ पर एक मत चिन्ह बना है। जब मत चिन्ह बनता है और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ये राजलक्ष्मी योग बनता है। अगर जो ऐसी पुत्री जिस घर में जन्म लेती है तो निश्चित रूप से उस घर की शान शौकत धन दौलत बढ़ जाती है। और जहाँ शादी होती है उसकी शादी के बाद या तो पहले से बढ़ी हुई होती है, या जैसे ही शादी होती है तो उनकी धन और मान पद प्रतिष्ठा सभी बढ़ जाती है। मध्यमा उंगली को देखें, इसमें देखें इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी रहेंगी। अगर जो हम अनामिका मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा काफ़ी बड़ी है। जब मध्यमा काफ़ी बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि स्वभाव आपके हिम्मती होगा। इसका अगर जो झुकाव देखें तो झुकाव तर्जनी की ओर है। तो जब तर्जनी की ओर झुकाव होता है तो आपने पूछा काम के लिए, तो मैं कहूँगा आप व्यापार न करें। व्यापार का हाथ आपका है नहीं, ये नौकरी का ही हाथ है। जब भी करें तो नौकरी ही आप करें कहीं भी, और व्यापार में आपको कोई फायदा इसमें होने वाला नहीं है। क्योंकि हम सभी उंगलियों का झुकाव देखें तो बिल्कुल तीनों इधर तरफ है। जब भी तर्जनी की तरफ होता है तो सभी जो है आपका पदमान प्रतिष्ठा का और कार्य का झुकाव है ज्ञान की तरफ। तो ऐसे में नौकरी में व्यक्ति ज्यादा सफल होता है। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए तो निश्चित रूप से आप में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं ऐसे में जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से पदमान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है। जब इतनी छोटी कनिष्ठा उंगली होती है तो याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है और व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में बहुत कम रहेगी। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो ऐसे में जब भी आप नौकरी करेंगी तो आपका मन व्यापार की तरफ रहेगा, और अगर जो व्यापार करने लगे तो कहेंगे नौकरी अच्छी है। तो आपको हमेशा वो काम अच्छा नहीं लगेगा जो काम आप करेंगी। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत देखें तो बुद्ध पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है। जब बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं कि आप अपनी मन की भावना किसी से व्यक्त नहीं कर पाती हैं, मन में दबा के रखती हैं और परेशान रहती हैं। क्योंकि जब भी बुद्ध दबा होता है तो आप किसी से 100 रुपये मांगने जाएंगी, 1 घंटे बात करेंगी, लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाएंगी, और आपके जो मन में है वो आप किसी को कभी जीवन में बता नहीं पाएंगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। ज़्यादातर अगर जो आप दालों का प्रयोग करेंगी, क्योंकि आपके पर्वत सभी डाउन है, तो दालों का प्रयोग प्रोटीन के से निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर होगा, पर्वतों में वार होगा। इसके बावजूद मैं आपको कुछ और उपाय बताऊंगा जिससे कि बुद्ध पर्वत में कुछ न कुछ रिलैक्स होगा। अगर जो यहाँ पर देखो वार है, जब वार होता है काम छोटा करेंगे तो निश्चित रूप से यश के लिए करेंगे। यहाँ पर देखें 2 लाइनें हैं। जब भी लाइनें होती हैं भाषाई ज्ञान अच्छा होता है और व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, आय के साधन एक से अधिक लाएंगे। और ऐसे में जब भी 2 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से आय के ऐसे स्रोत अपने जीवन क्रिएट कर लेता है जो आजीवन धन का आगमन होता रहता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति, क्योंकि सूर्य का पर्वत कारक है व्यापार में विस्तार का, सरकार में नौकरी का, प्रमोशन का, और सरकार से लाभ प्राप्त करने का। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य रेखा यहाँ से जा रही, जब सूर्य रेखा बुध से जाती है, क्योंकि ये
उच्च मंगल से जा रही है, तो ऐसे में व्यक्ति बड़ा ही लेबोरियस होता है, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करने वाला होता है। और ज़्यादातर मैंने जिन लोगों के मैं ऐसे में हाथों में देखी है, या तो अगर जो नौकरी करते हैं तो बड़ी नौकरी उन्हें मिलती है, या क्योंकि आपके जो पति है वो नौकरी करें तो बड़ी नौकरी करेंगे। नहीं तो मैंने जब भी ऐसा देखा है, अगर जो आपने कभी कोई प्लॉट वगैरह आपके नाम से खरीदा गया तो उसमें बहुत तेजी से धन की वृद्धि होती है। अदर लाइनें देखें तो आपने बोला बच्चों का सुख, तो उसके लिए बच्चों के लिए तो मैं फिजिकली देख सकता हूँ, इसमें जो है लाइनों में नहीं रहता है, लेकिन तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि दो लाइनें जब भी रहती हैं, दो लाइनें, तो कि बच्चों का सुख कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस जीवन में प्राप्त होता है। देखें, नेचुरल ज्ञान रेखाएं दो बनी है होती हैं, नेचुरल ज्ञान रेखाएं जब दो होती हैं तो व्यक्ति में अपने ज्ञान का घमंड होता है, क्योंकि आपकी तर्जनी उंगली बड़ी है और यहाँ पर दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हैं, विद्या रेखाएं, तो ऐसे में आपको अपने ज्ञान पर घमंड रहता है। घमंड हो क्यों नहीं, क्योंकि आपका गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ज्ञान है भी। जब भी दो रेखाएं होती हैं लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, अच्छी सलाहकार होंगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लोग और पूछ पूछ कर आपको कार्य करेंगे। देखें शनि क्षेत्र को, अगर जो शनि क्षेत्र को देखें फ्लैट है, शनि क्षेत्र फ्लैट होता है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति कर्मशील होता है, कर्म प्रधान होता है। यहाँ पर देखते हैं उबाल लिए, जब यहाँ उबाल लिए होता है तो सुबह उठने में आपको निश्चित रूप से आलस आता होगा। अगर जो यहाँ देखें यहाँ दबा हुआ है तो रात में सोने में भी आपको देर से सोती होंगी और सवेरे उठने में भी आपको दिक्कत होती होगी। बनने वाले अदर मार्कों को अगर जो हम शनि पर देखें तो ये लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जब भी सवेरे उठेगा तो कहीं ना कहीं फिजिकल हो जाता है, क्योंकि एक लाइन ये आ रही, गुस्सा आता है और अच्छी भावनाएं मन में रहती हैं। गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आप विवेकी होंगी, ज्ञानी होंगी, लोगों की सहायता करने वाली होंगी। ऐसे में बनने वाले इस पर मार्कों को देखें हम, भाषाई ज्ञान अच्छा होगा, 3 रेखाएं बनी, एक से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, और स्थितियां परिस्थितियां आपकी कुछ भी हो जीवन में आप जमी रहेंगी। उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जेटिक तरीके से मिलता है, पर्सनालिटी की तरह मिलता है, और जब कोई संकट आता है तो खुद ही सामना करने में उसका सक्षम होता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा उभार यहाँ लिए है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभार लिए। जब असमान उभार होता है तो निश्चित रूप से आय के स्रोत ऐसे होते हैं कि कभी एक महीने में 1 लाख आ जाए, कभी 10,000 आए, कभी 5,000 आए, ऐसे आय के स्रोत इस जीवन में आपके लगे रहते हैं। देखें अगर जो इसमें राहु रेखाएं बहुत हैं, जब भी राहु रेखाएं ज्यादा होती हैं तो व्यक्ति के अंदर तनाव बहुत होता है, जीवन में काफी तनाव झेलता है व्यक्ति। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव होता है, लेकिन अगर जो देखें लाइनें काफी हैं तो तनाव भी मन में हमेशा बना रहता होगा। चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है अनबैलेंस है। जब भी अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, चटपटी चीज़ें अच्छी रहती हैं और खराब खाना अच्छा लगा रहता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें इनकी कई रेखाएं टूट टूट के बनी है बुध रेखाएं, तो इन्हें यहाँ पर भी एक लाइन है, तो गैस की प्रॉब्लम हमेशा पेट में आपके में बनती रहती होगी और खाना घर का आपको अच्छा नहीं लगता। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पानी अधिक पिएं और घर का बना हुआ खाना खाएं, तेल मसालों का कम प्रयोग करें, जिससे कि आपका चंद्र पर्वत अच्छा होगा। अगर जो हो सके तो आप इसमें
चांदी की अंगूठी पहने और यहाँ पर एक डलमा कड़ा बनवा लें चांदी का, पहनेंगी तो निश्चित रूप से चंद्र का प्रभाव कम होगा और आपकी, क्योंकि इसमें तनाव भी बहुत है हाथ में, तो तनाव भी इसमें कम होगा। केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास, व्यक्ति बचपन भी आपका अच्छा रहता है व्यक्ति का, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ 2 मत्स्य चिन्ह बने, जब भी 2 मत्स्य चिन्ह बने होते हैं तो धन काफी रहता है, लेकिन ऐसा धन आपके पास 50 साल के बाद अच्छा रहेगा। 50 साल के बाद धन आपके पास काफी होगा। लेकिन जब भी ऐसे मत्स्य चिन्ह 2 होते हैं तो व्यक्ति परिनिर्वाण को इस जीवन में प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र बाल्य होता है, पति से पत्नी से प्रेम रहता है और समाज से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर लाइनें बनी हैं तो निश्चित रूप से लग्जरियस लाइफ जीने के आपको शौक है और लग्जरियस लाइफ आप जीती होंगी। लेकिन हम देखें यहाँ बारीक रेखाएं भी हैं। जब भी बारीक रेखाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ भी बारीक रेखाएं हैं और यहाँ भी काफ़ी रेखाएं हैं, तो जीवन में तनाव आपके में बहुत ज़्यादा है और जब तनाव होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान इस जीवन में रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये आपका स्ट्रेस कम होगा और तनाव आपका दूर होगा। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यूँ बनी है। जब ऐसी बुध रेखा होती है तो अंत में दिशाखी हो गई। जब भी दिशाखी होती है तो ऐसे में व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक धन का आगमन उसे हमेशा होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है गरीब घर में जन्म लेता है, लेकिन वो 25 साल के बाद अच्छा धन उसके पास रहता है, आजीवन खर्चे लायक धन उसके पास बना रहता है। देखें ये इधर जा रही है एक लाइन, जब ऐसी लाइन जाती है तो हम कह सकते हैं कि 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा व्यक्ति का, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कभी बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ जीवन में मिलेगा। एक लाइन इधर भी जा रही, जब एक ऐसी लाइन जाती है तो थोड़ा गुरु पर्वत उभरा हुआ है और थोड़ा शुक्र भी, जब दोनों पर्वत थोड़े उभरे हुए एक लाइन इधर जाए तो कहीं ना कहीं पति से एक बात पर आपकी नहीं, किसी न किसी में झगड़े में परेशानी आती होगी, किसी न किसी बात पर आपकी नहीं बनती होगी। इसके लिए मैं गुरु पर्वत थोड़ा उठा हुआ है तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूं बनी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, बड़ी होती है, तो व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो हम देखें ये बिल्कुल सीधी है, जब सीधी होती है आप 1-2 घंटे कहीं बैठती होंगी तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी और फिर आपको वहां से जगह से उठना पड़ता होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ 18-20 साल तक आपकी जिंदगी रही, लेकिन अच्छी रही, लेकिन 18-20 से लेके कम 50 साल तक आपको काफी तनाव रहेगा मानसिक रूप से। अब 20 साल के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत चौड़ी रेखा है तो बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, ये 50 साल तक चलेगा। उससे पहले आप तनाव मुक्त इस जीवन में नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही आप 50 साल पर जाएंगी आपका जो है तनाव खत्म हो जाएगा और आपका जीवन एक अलग दशा में चलेगा। इस जीवन में यहां पर देखें तुर्भुज भी बने। जब ऐसे तुर्भुज बनते हैं तो आप किसी को धन उधार न दें। अगर जो आपने किसी को धन उधार दिया तो वो धन आपका मारा जाएगा और धन नहीं मिलेगा। यहां पर देखें एक तुर्भुज भी बना। जब ऐसा तुर्भुज बनता है तो निश्चित रूप से आपके पास एक अच्छी डिग्री भी है। देखते जीवन रेखा, वो जीवन रेखा यूं चली है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो हम देखें आपका जीवन 18 साल तक तो अच्छा रहा, लेकिन 35 साल तक
35 से 36 37 साल तक का जाए, लेकिन 36 37 के बाद आपको कहीं ना कहीं यहाँ तक कम से कम 50 साल तक काफ़ी परेशान आप रहेंगे। लेकिन 50 साल के बाद रेखा ने गोलाई ली है तो 50 साल के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो बचपन में 5-6 साल पर आप परेशान नहीं, कोई न कोई शारीरिक कष्ट रहा है, 8 साल पर रहा है, 10 साल पर, 20 साल पर, 22 साल पर, 25 साल पर, 27 साल पर। और इस समय अगर जो देखें आपकी 35 साल है तो बस 35 है 36 पर कोई न कोई परेशानी रही, 38 पर रहेगी, 45 पर, 53-54 पर रहेगी। लेकिन 53-54 के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी शारीरिक परेशानी इस जीवन में नहीं रहेगी। अगर जो देखते हैं हम भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा चली है यहाँ से, यहाँ टूट टूट के चली है, तो चली है मणिबंध के किनारे से। जब ऐसी चलती है तो दो काम होते, या तो 25 साल से पहले व्यक्ति ग्रो कर जाता है, या अमीर घर में पैदा होता है। किसी को 2 लाभ मिलते हैं, किसी को 1 लाभ इस जीवन में मिलता है। अगर जो हम यहां पर देखें तो 25 साल पर आपके घर में कोई खर्चा रहा है, 25-28 में, उसके बाद रहा है 30 साल पर, 28 साल पर कोई खर्चा रहा, उसके बाद 37 साल पर खर्चा आएगा आपके पास। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये 42 साल पर आपके घर का कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो सकता था, खर्चा रहा हो। एक 50 साल पर भी आपका 48 और 50 के बीच कंस्ट्रक्शन होगा। अगर जो हम अच्छे धन की बात आपके पास करें तो वो धन, क्योंकि आपके 2 मत्स्य चिन्ह बने हुए हैं, जब भी 2 मत्स्य चिन्ह यहाँ होते हैं तो 50 साल के बाद आपकी 2, और यहाँ पर भी जो हैं 2 आय के साधन होंगे, तो 50 साल के बाद आय के साधन आपके 2 होंगे, और अच्छा धन 50 साल के बाद इस जीवन में आपके पास रहेगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूँ चली है। जब बुध रेखा ऐसी होती है, क्योंकि इसमें मनी टेंगल भी बना है, 2 टेंगल बने, जब मनी टेंगल 2 होते हैं, और अगर जो हम देखें और चंद्र पर्वत थोड़ा ठीक है, जब यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है, जब आत्म बुद्धाशाही बनी हो, 2 मनी टेंगल हो, तो व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा और 50 रुपये में खर्च चला लेगा, और 50 रुपये इस जीवन में बचा के रखेगा। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि आपके याददाश्त या और चीज़ें भले ही ना हो, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ में ट्रायंगल बना हुआ है, वो भी 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। अगर जो बुध रेखा ने अपना आकार सही लिया, कभी यहाँ मिल गई, लेकिन मिल रही है 2-3 साल में यहाँ हो जाएगी, तो ये बड़ा मनी ट्रायंगल हो जाएगा, जिसके साथ आपके पास अच्छा धन होगा इस जीवन में। लेकिन ये रेखा टूट टूट कर चली है, बुध रेखा टूट टूट कर चली है। जब भी टूट टूट चल जाती है, चंद्र पर्वत थोड़ा डाउन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेट की परेशानियां, बीमारियां लगी रहती हैं। इसके लिए आपको अपने आहार में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगी। और अगर जो हम इसमें देखें जीवन रेखा यहाँ पर काफ़ी डार्क है, तो मैं अभी 35 साल से आपकी परेशानियां चालू होंगी, और निश्चित रूप से आपके 50 साल के बाद जीवन अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तनाव आपको रहेगा इस जीवन में। इसके साथ ही मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए। शायद इन्होंने पूछा था नौकरी के बारे में, तो मैं नौकरी के बारे में बाद में बताना चाहूँगा, क्योंकि राजलक्ष्मी योग बना है। जब भी राजलक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि तर्जनी उंगली जब भी बड़ी हो जाए और आपके 1, 2, 3 और 4 चारों पर्वत अच्छे हों,
तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हाथ में व्यक्ति नौकरी करता है। लेकिन ये जो है आपके 2 पर्वत थोड़े डाउन है, ये पर्वत डाउन है, ये पर्वत डाउन है, अगर जो ये 2 पर्वत अच्छे हो जाते हैं, थोड़े बैलेंस हो जाते, तो आपको निश्चित रूप से नौकरी के योग जीवन में बनते हैं। और अगर जो करते हैं तो व्यक्ति नौकरी करते होंगे तो अच्छी तरक्की इस जीवन में करेंगे। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगी। क्योंकि ये उंगली बड़ी है तो निश्चित रूप से हाथ में राजयोग बना हुआ है। जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति सरकार से आए धन का लाभ इस जीवन में उठाता है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। इनके सभी सवालों के जवाब शायद मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं इन जातका को शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनका जीवन अच्छा रहे और ये तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।